मम्मा, क्या हुआ मम्मा? आप रो रही है? नहीं अंश। मम्मा, आपको पता है अब मैंने मेरा ड्राइंग बुक और सारे खिलौने पैक कर लिए। अब जल्दी चलो ना पापा के घर में। मेरा अंश कितना प्यारा है, कितना समझदार। अंश, आपके बड़े मम्मी और बड़े पापा कितने अच्छे हैं ना, हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमसे कितना प्यार करते हैं। और तो और आप तो बड़ी मम्मी के हाथ से ही दूध पीते हैं, बड़े पापा के साथ खेलते हैं। अगर आप चले जाएंगे तो वो लोग बहुत उदास होंगे ना। और ये तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप एक काम कीजिए, आप कुछ दिनों तक अपने बड़े मम्मी और बड़े पापा के साथ ही रह जाइए। मम्मा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं उनके साथ कैसे रह सकता हूँ? मैं तो आपके साथ नए पापा के घर जा रहा हूँ ना। मैं ऐसा करते हैं कि बड़े पापा और बड़ी मम्मी को भी नए पापा के घर लेके आते हैं। हम सब साथ रहेंगे तो कोई भी उदास नहीं होगा। तो मैं अभी नए पापा से बात करता हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरी हर बात मानते हैं। बोलो ना मम्मा, हम ऐसा ही करते हैं ना। मैं अभी ना पापा से बात करता हूँ। अंश रुको, मेरी बात सुनो। अंश, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक तरीका है और यही सही तरीका है। ये लो। बस करो पापा। बस इतना सा? चलो थोड़ा सा और। वेरी गुड। नहीं पापा, नहीं पापा। अंश, अंश मेरी बात सुनो, चलो यहाँ से। नहीं, नहीं मुझे नए पापा से बात करनी है। नहीं पापा, नहीं पापा। मम्मा मुझे बता रही थी अगर मैं आपके घर आऊंगा तो बड़ी मम्मी और बड़े पापा के साथ कौन रहेगा? लेकिन आप ही मुझे बताओ, अगर मम्मा मेरे साथ नहीं रहेगी तो मुझे खाना कौन खिलाएगा, मुझे सुलाएगा कौन, और मेरा होमवर्क कौन कराएगा? अंश, अब बहुत हो गया, चलो यहाँ से। नहीं, बताओ ना पापा, मैं क्यों नहीं जा सकता आपके साथ? आपको पता है मैंने तो मेरा सारा पैकिंग भी कर लिया है, सारे टॉयज भी रख लिए। मुझे आपके साथ ले चलो ना,
मुझे ले चलना आपके साथ प्लीज। प्रॉमिस, मैं आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। ले चलना आपके घर प्लीज। मुझे मम्मा और आपके साथ रहना है। ले चलना प्लीज। अच्छा बहुत हो गया, चलो मेरे साथ चलो। गायत्री जी, गायत्री जी, मैं आपसे विनती करती हूँ ऐसा मत कीजिए। आरती अंश के बिना रह नहीं पाएगी। आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए। मेरी आरती बहुत समझदार है। आप देखिएगा वो बहुत ही जल्द आपकी पोतियों से जुड़ जाएगी। अंश, पलक और पायल, ये उसके प्यार में, लगाव में कभी कोई भेदभाव नहीं होगा। ये मैं वादा करती हूँ आपको। वो कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। वो अच्छी बहू, सुशील पत्नी बनने का हर फर्ज ईमानदारी के साथ निभाएगी। बस आप उसके बच्चे को उससे दूर मत कीजिए। इस दर्द को नहीं सह पाएगी वो। गायत्री जी, आपको उसकी जो भी परीक्षा लेनी है ना, आप ले लीजिए, लेकिन मेहरबानी करके अंश से उसको अलग मत कीजिए ऐसा। देखिए शोभा जी, अंश आरती जी के साथ हमारे घर जाएगा। आप लोग विदाई की तैयारी कीजिए। मैंने शादी के लिए हाँ करते वक्त ही साफ साफ कह दिया था कि आरती जी के साथ अंश भी आएगा हमारे घर में। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? आपने तो सुन ही लिया यश ने क्या कहा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। देखा कितनी होशियारी से काम लिया है नई बहू ने अपने पति के कान पर। फेरे हुए नहीं है कि यश तो अभी से उसकी बोली बोलने लग गया है। नहीं जीजी, यश तो ये बात पहले से ही कह रहा था। भाभी, ये यश अब वो यश नहीं रहा है जिसने अभी आपसे आप ही की बात वापस लेने को कहा है। भाई, नई बहू ने जादू मंत्र जो फूका है उसके कान में, कह दिया होगा कि अपनी माँ से कह दीजिए कि मेरा बेटा मेरे साथ ही ससुराल जाएगा। और यश ये बात अच्छे शब्दों में चाशनी में डुबो के आपके सामने रख दी। इसी को तो तिरिया चरित्र कहते हैं भाभी। सोच लीजिए भाभी, अभी से ही यश अर्पिता बहू के इशारों पे नाच रहे। ना जाने आगे क्या क्या करवाएगी। भाई, दूसरी शादी है अर्पिता बहू की। खिलाड़ी है, अनाड़ी नहीं। सावधान रहिएगा भाभी, इस नई अर्पिता को काबू में करना बहुत ही मुश्किल होगा।
मैं सच कह रही हूँ आरती, यश जी बहुत भले इंसान हैं। उन्होंने मेरे सामने गायत्री जी को कहा है कि अंश तेरे साथ उनके घर जाएगा। अब तो खुश? मैं अभी आई। हाँ, सच में अगर यश जी ने ऐसा किया है तो उनका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो मिस्टर यश सिंधिया मान गए अंश को अपने साथ घर ले जाने के लिए। यार, उन्होंने तो अपने माँ की ऑर्डर की भी परवाह नहीं की, और तो और उल्टा सबके सामने उनकी बात भी काट दी। इस मेहरबानी का, इस अच्छेपन का मतलब समझ रही है ना तू? ये मर्द इतने स्वीट, अच्छे, रहम दिल सिर्फ तभी बनते हैं जब उनका अपना कोई मतलब होता है। फ्री फंड में ना कोई काम नहीं करता। हर काम की कीमत वसूलना खूब आता है इन्हें। लेकिन आरती, सच्चाई तो यही है और इसे बदला भी नहीं जा सकता। देख, यश जी ने तेरी खुशी का ख्याल रखा, तो अब तू उनकी खुशियों का ख्याल रखना। गिव एंड टेक है मेरी जान, दुनिया का यही दस्तूर है। मैं कह रही हूँ आरती, उस यश सिंधिया से ना थोड़ी संभल के रहना। तो क्या सच में यश जी ने ये सब सिर्फ मुझसे कुछ पाने के लिए किया है? क्या बताऊं आपको, मैं गई थी सत्येंद्र जी और शोभा जी के पास में ये कहने के लिए कि 10-12 दिन के लिए अंश को अपने पास रख लें, और वो मान भी गए थे उसे अपने पास रखने के लिए। पर आपकी मंजली बहू ने न जाने यश को ऐसा क्या कहा कि 4 लोगों के सामने आके उसने मुझे बातें सुना दी। अरे हफ्ते 10 दिन की ही तो बात थी, कौन सा साल भर के लिए अंश को हम दादा दादी के पास छोड़ रहे थे। पर यश ने आज अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ की बात ठुकरा दी। भगवान जाने इस लड़की के लिए और क्या क्या करेगा वो। बहू को दोष क्यों दे रही हो गायत्री? तुमने बात ही गलत की। जब यश ने शादी के पहले ही कह दिया था कि नई बहू अपने बेटे के साथ ही घर में आएगी, तो फिर आज तुमने वही बात फिर क्यों छेड़ी? इस समय कौन सी बात करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, इतना तो समझना चाहिए तुम्हें। अब बेकार में बात का बतंगड़ मत बनाओ और जाकर विदाई की तैयारी करवाओ। परेशान हो गया मैं तुम्हारी आए दिन की छोटी छोटी शिकायतों को लेकर। चलो आओ दोनों, पता नहीं कहाँ घूम रही हो। अरे हमारी बात तो सुनो आप। मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो आओ। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। बैठो। पूरा भोपाल दावत उड़ाकर चला गया और घर के बच्चे हैं कि भूखे ही बैठे। चलो लो खाना खाओ। मम्मी, ये तो हम कह रहे, हमने खाना खा लिया है। खा लिया? क्या खा लिया? कॉन्टिनेंटल फूड, बहुत मजा आया, यम्मी। उस फिरंगी खाने से कोई पेट भरता है क्या? ये देख, ये है पनीर की सब्जी, ये सोयाबीन और ये तंदूरी रोटी मक्खन लगा के। खाओगे तो और मांगोगे। चलो जल्दी से खाओ, मैं खिलाती हूँ। नहीं नहीं मम्मा, पहले हमारे लिए जूस लेके आइए प्लीज। हाँ माँ, पहले जूस प्लीज। जूस ले आती हूँ, पर ये तो खा लो। नहीं मम्मा, पहले जूस। अच्छा ठीक है, मैं अभी जूस लेकर आती हूँ, पर तुम दोनों खाना शुरू करो। हाँ अभी है। जूस कौन सा लाऊं, ये तो पूछा ही नहीं। कौन सा जूस चाहिए? कहाँ गए ये दोनों? खाने से तो दुश्मनी है इन दोनों की, तभी तो सूख कर कांटा हो रहे। मैं तेरी बाहों के झूले में परी बाबा
तेरी गली बाबुल, खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। आरती, I'm so happy for you. आरती एक मिनट रुकना। ये इस तरह मुंह लटकाए कहाँ जा रही हो तुम? ये देखो तुमसे कौन मिलने आया। ये है जयपुर से लवली और ये इनके पति कार्तिक। ये यश के कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। जी नमस्ते। आरती, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यश की जिंदगी में अर्पिता की जगह लेने जा रही हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस यश, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। अरे का शादी का मड़वा में रोना धोना और इमोशनल अत्याचार अच्छा नहीं लगता। चलिए छोड़िए, हम आपको मिलवाते हैं नई नई वीडियो कृष्णा राज। मुबारकबाद दो। आप लोग इनका बात का बुरा मत मानिएगा, ये तो है ही ऐसे। हम दोनों का तरफ से आपको शादी का हार्दिक शुभकामना। आपको भी वीडियो बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को ढेर सारी खुशियां दे। हाँ, आप लोग को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप लोग का ई शादी आप लोग का पहला शादी से भी ज्यादा कामयाब रहेगा। बहू, अब जल्दी करो, घर जाकर बाकी की रस्में भी पूरी करनी है। पहले ही बहुत देर कर दी तुमने। अब चलो भाई। अंश कहाँ है? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, होगा यहीं कहीं। शोभा जी, विदाई की रस्म जल्दी निपटा दीजिए। ये गायत्री आंटी का शक्ति से बात करने का अंदाज से हमको आज भी डर लगता है। क्यों पंकज भैया? अरे वो सब छोड़ो, तुम लोग अभी खाना खा लो, नहीं विदाई की जो रस्म है बहुत लंबी चलने वाली है। भूखे रह जाओगे तुम दोनों। अरे खाना खाने तो आए हैं हम लोग। एग्जैक्टली, जयपुर में खाना मिलता ही कहाँ है? अरे चलो आओ, चलो चलो चलो। मैं तेरी बाहों का झूले में परी बाबुल, जा रही हूँ छोड़ के तेरी गली बाबुल, खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से
परियां गई है। तेरी गली बाबुल खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल 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 दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पुनर्विवाह